साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है मध्य प्रदेश से दिनेश ने पूछा है कि जैसा कहा जाता है कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन देश में तो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, देश की जनता त्रस्त है, तो आखिर मोदी जी 18-18 घंटे काम करके करते क्या हैं? देखिए दिनेश जी, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी जो एक उनिंद राजा की है, जो बहुत बहुत दूर देश का राजा था। अभी कहानी शुरू हुई है तो आप फोटो देखकर ही मत करिएगा। तो दूर देश का एक राजा था जिसे नींद नहीं आती थी। वो दिन में 18-18 घंटे जागा करता था। तो पूछो कि बाकी के वो 6 घंटे क्या करता था? तो 6 घंटे वो औरों की नींद हराम करता था, यानी टोटल हुए 24 घंटे। तो राजा 24 घंटे काम करता था। एक बार की बात है, यानी हर बार की बात है कि शाम हो गई, रात हो गई, राजा को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका छोटा राजा आया। हाँ, राजा ने एक छोटा राजा भी बना रखा था जो देश दुनिया में घूमकर चुनावी प्रबंध करता था। उसने बताया कि आज वो दिन भर बूथ मजबूत करता रहा और स्ट्रेटेजी मीटिंग करता रहा। वो बेहद थका हुआ है, उसे नींद आ रही है। नींद आने की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने भी एक मीटिंग रख ली और देश भर के सारे कारिंदों को भाषण दिया। सभी ने उबासी लेते हुए बूथ मजबूत करने की कस्में खाईं और कसम खाकर सोने चले गए। लेकिन राजा जागता रहा। राजा को नींद नहीं आ रही थी। नींद की तलाश में राजा टहलने निकल गया। रास्ते में सेठ का घर पड़ा। सेठ राजा का दोस्त था। उसने खिड़की से झांका तो सेठ नोट गिन रहा था। इतने खरब। सेठ ने राजा को देखा तो राजा को अंदर बुला लिया। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो सेठ बोला, पैसे गिन रहा हूं, इससे नींद अच्छी आती है। राजा ये सुनकर खुश हुआ। बोले, पैसे तो मेरे हैं, मैं गिनूंगा। सेठ क्या करता? सचमुच ही तो सब कुछ राजा की बेनामी संपत्ति थी। सेठ चुपचाप सोने चला गया। राजा पैसे गिनता रहा। गिनाई खत्म हो गई, लेकिन नींद नहीं आई। अब राजा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां एक गार्ड उबासी लेता हुआ झंडे हिला रहा था। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो गार्ड बोला, झंडे हिला रहा हूं, इससे मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। राजा खुश हुआ, उससे झंडी छीन ली और खुद हिलाने लगा। 1 दर्जन ट्रेनों को झंडी दिखाने के बाद भी नींद का नामो निशान नहीं था। तो राजा चिढ़कर झंडी फेंककर चला गया। इस तरह राजा ने रात भर में कई काम किए। भिक्षाटन किया, कभी मोर बने, कभी मदारी बने, कभी साइंटिस्ट बने, कभी बाबा बन के प्रवचन दिए। पास में ही रेडियो स्टेशन था। सुबह हो रही थी तो लगे हाथों मन की बात भी कर ली। उद्घोषक उबासी लेता रहा, श्रोता ऊँघते रहे, लेकिन राजा को नींद का नामो निशान नहीं था। दुखी मन से राजा महल लौट आए। दंत मंजन किया, नहाए धोए, नई सदरी डाली, मोर मुकुट पहना और हाथ में सिंगोल लिए दरबार की ओर चल पड़े। आज राजा दरबार बहुत दिनों बाद आया था, इसलिए फाइलों का अंबार लगा था। राजा E1 फाइल पर दाएं हाथ से अप्रूव्ड और ऑट फाइल पर बाएं हाथ से रिजेक्ट का अंगूठा लगाता रहा। तभी प्रधान सचिव भीतर आया और बोला, महाराज, मंत्री गणाएं मिलना चाहते हैं। तो राजा बोला, भेज दो। असल में राजा के सभी मंत्री नासमझ थे। ऐसे तो राजा खुद ही सारे मसले सुलझा सकता था, लेकिन राज्य के नियमों के अनुसार मंत्री रखना मजबूरी थी, इसलिए उसने रखा था। अब ये निकम्मे जब भी मिलने जुलने आते थे तो इजाज़त भी देनी पड़ती थी। मंत्रियों का रेला घुसा, सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। राजा ने इशारा किया और बोलने की इजाज़त दी। वित्त मंत्राणी बोली, महाराज, राज्य का कर्जा गले तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री बोला,
दुश्मन ने हमला कर दिया है महाराज, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। गृह कलह मंत्री अविचल भाव से नाक में उंगली करते हुए बोले, फला फला स्टेट में दंगे हो रहे हैं, आग लगी हुई है महाराज। सड़क मंत्री फायर था, उसने कहा महाराज आपके दोस्त ने जितने भी ठेके लिए वो सारी सड़कें धसक रही हैं। विदेश मंत्री नजरें झुका झुका कर अटक अटक कर बोला कि महाराज पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। रेल मंत्री खकारा पर बोला नहीं। रेल मंत्री ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे में खर्राटों की गगनभेदी आवाज गूंजने लगी। महाराज कुर्सी में झुके, फाइलों में मुंह टिकाए गहरी निद्रा में सो रहे थे। अब खर्राटों की आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। नमस्कार।